केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के 4 जिलों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा सकती है। यह खबर एक बार फिर से आई है। सूत्र ये बताते हैं कि केंद्र सरकार गंभीरता के साथ इस पर सोच विचार आज से नहीं लंबे समय से कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और खास तौर पर राजनीतिक दलों को यह बात समझाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता आर्मी को बैरक्स में वापस भेजेगी और जो काम आर्मी का नहीं है वो उससे नहीं लिया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ही होगी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, लेकिन उनकी मदद के लिए जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को लगेगा कि हालात उनके काबू में नहीं आ रहे या उन संख्या बल उनका कम है, वहां पर सीआरपीएफ उनकी मदद करेगी। ये 4 जिलों से एएफएसपी हटाया जा रहा है, यह खबर कोई नई नहीं है। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी 2005-6 में, तब से लगभग अभी तक अगर मैं गिनती करूं पिछले 18 साल में लगभग 4 या 5 बार मैंने इस खबर को खुद 2-3 बार तो लिखा है और कम से कम 5 से 7 बार मैंने इस खबर को अपने पहले जब मैं गुलिस्तान न्यूज में काम करता था या उसके बाद जेके मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मेरे ऊपर थी या उसके बाद जब मैं स्ट्रेट लाइन में आया, तो यह खबर मैं लगातार करता रहा हूं और यह खबर जिनसे आती भी है वो सोर्सेज भी बड़े क्रेडिबल हैं और वो लोग ये कहते हैं कि केंद्र सरकार बड़े गंभीरता के साथ इस बार सोच विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह महसूस कराने के लिए कि जितना जितना आतंकवाद अलगाववाद जम्मू कश्मीर में कम होगा उतना उतना जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां भी कम होंगी। अगर लोगों को लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से चूंकि एक इंप्रेशन भी पूरी दुनिया में चला जाता है कि हालात ठीक नहीं है, इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहां पर अभी भी है। जब आप एएफएसपी को हटाते हैं तो आप दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, हालात के सामान्य होने के चलते हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को विड्रॉ कर रहे हैं। अब इस बार जो खबर आ रही है वो वही है कि जम्मू, कठुआ, उसके अलावा कुपवाड़ा और उसके अलावा एक और कोई कश्मीर का जिला हो सकता है, इन 4 जिलों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाया जा सकता है। हालांकि अगर आप जमीनी सूरत हाल देखेंगे तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन ये तीनों जिले आतंकवाद मुक्त हैं। राजौरी और पुंछ चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए दोनों जिले हैं, इन जिलों की दिक्कत यह है कि वहां पर अगर आप एएफएसपी विड्रॉ करते भी हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। वहां पर चूंकि एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाकों में आर्मी को ऑपरेट आर्मी ना करे इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। आर्मी को ऑपरेट करना ही पड़ता है और आप देख भी रहे हैं पिछले दिनों जो राजौरी पुंछ के हालात बने, हालांकि बड़े हद तक उन हालात पर भी सरकार ने काबू पा लिया है। आतंकी वारदातें लगभग ना के बराबर हो गई हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। तो इसलिए राजौरी और पुंछ के 2 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए, जम्मू की बात की जाए, कठुआ, सांबा की बात की जाए, कठुआ जैसे मैंने आपको कहा कठुआ, सांबा की बात की जाए, तीनों जिलों में हालात आतंकवाद का तो कोई मतलब ही इन जिलों में नहीं बनता। रियासी में भी हालात बिल्कुल सामान्य हैं, उधमपुर में भी हालात बिल्कुल सामान्य हैं। इसी तरीके से डोडा, किश्तवाड़, रामबन, वहां पर ट्रेसेस जरूर हैं मिलिटेंसी के और टेररिज्म के। ट्रेसेस का मतलब कि ठीक है 2-4-5 आतंकवादी अभी बचे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल वहां पर भी कश्मीर के कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। और कश्मीर में कुपवाड़ा का जिला लगभग आतंकवाद मुक्त है, बारामुल्ला का जिला आतंकवाद मुक्त है कुछ एक इलाकों को छोड़कर, और अनंतनाग में भी यह बहुत हद तक सूरत हाल ठीक हो गई है। लेकिन जब हम सिक्योरिटी एनालिस्टों से, पुलिस और फौज के जानकारों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जहां कहीं से भी खबर आए कि कोई रिक्रूटमेंट हुई है, एक आतंकी भी कहीं बना है, तो उस एरिया में थोड़ा सा आपको और ज्यादा गंभीरता के साथ और ज्यादा सीरियसनेस के साथ काम करना पड़ता है और आर्मी को वहां पर इन स्पेशल पावर्स की जरूरत
पड़ सकती है। तो इसलिए सूत्र ये बताते हैं कि 4 जिले ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कहा जम्मू है, कठुआ है, उसके बाद आपका जिला आता है कुपवाड़ा का, और उसके बाद अगर बात की जाए तो एक जिला और हो सकता है, उधमपुर का जिला भी हो सकता है, जिन जिन जिलों में हालात कंपैरेटिवली बेहतर है। अब उधमपुर को लेकर जैसे मैंने आपको कहा, वहां पे ये है कि चूंकि वहां पे नॉर्दर्न कमांड है, और उस नॉर्दर्न कमांड का आप जानते ही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी तमाम चीजें, तो उसके चलते भी हो सकता है वहां पर भी मुश्किल हो एएफएसपी को रिमूव करने में। लेकिन कुछ एक जिले जिनको लेकर सूत्र ये बताते हैं कि इन पर गंभीरता के साथ केंद्र सरकार सोच विचार कर रही है। अब जरा सोचिए, कांग्रेस की सरकार ने कई बार कहा कि हम जम्मू कश्मीर में एएफएसपी को रिवोक करने जा रहे हैं। एक बार तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया था कि मैं जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अच्छी खबर देने वाला हूं, एएफएसपी हटाया जा रहा है। पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन नहीं हुआ। उससे पहले भी शिवराज पाटिल जब थे, या उससे पहले जो गृह मंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी बड़ी बार ऐसा समय आया जब यह कहा जाने लगा कि एएफएसपी को रिमूव किया जाएगा। हम खबर करते, हम फौरन कहते जी एएफएसपी के रिमूवल के लिए, हटाने के लिए सरकार बहुत गंभीर है। फिर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट पर हम लोग पूरा ये भी बताते कि क्या है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, फिर ये भी बताते कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सितंबर 1990 में एएफएसपी इन्वोक किया गया, यानी एएफएसपी यहां पर लागू हुआ। आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, और उसमें सेक्शन 3 है, जिस सेक्शन 3 का इस्तेमाल करके पहले कश्मीर को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दिया गया, और वहां पर एएफएसपी उसके बाद जो है फौज ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। उसके बाद अगस्त 2001 में जब यहां नरसंहार पे नरसंहार जम्मू संभाग में हुए, और उन नरसंहारों के चलते फौज को ताकतों की जरूरत पड़ी, तो अगस्त 2001 में जम्मू संभाग में भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को एक्सटेंड किया गया। आपको यह भी याद होगा कि 31 मार्च की अगर हम बात करें, 31 मार्च 2022 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड, आसाम और मणिपुर के कई इलाकों में एएफएसपी रिड्यूस करने का ऐलान किया। यह भी अभूतपूर्व था, यह भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यह हुआ, और ये किया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उन्होंने फैसला लिया, और फैसला लेने के बाद उस फैसले पर टिके रहे, और एएफएसपी को कई इलाकों से हटाया गया। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर मसला क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर मसला यह है कि एएफएसपी को लागू इसलिए किया गया था ताकि राज्य सरकार की मदद की जा सके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को मेंटेन करने के लिए। इसमें बहुत सारी ताकतें जो हैं वो फौज के पास हैं। इन ताकतों का फौज उस समय इस्तेमाल करती है जब फौज को यह लगता है कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें इन ताकतों का इस्तेमाल करना उनके लिए जरूरी है। लेकिन उसके बाद आप यह भी जानते हैं कि इस समय और ज्यादा सख्त कानून जो है वो यूएपीए है। यूएपीए के तहत बहुत सारी कार्रवाइयां इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। बहुत सारे लोग यूएपीए के तहत जो है वो गिरफ्तार भी हैं। तो इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह का सिक्योरिटी नेटवर्क इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, और जिस तरह का शिकंजा आतंकवाद के ऊपर कसा हुआ है, इस शिकंजे के कसने के बाद जिन जिन जिलों को लेकर फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, आईबी, रॉ, तमाम जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, जिन इलाकों को लेकर उनकी असेसमेंट ये हो कि यहां से अगर हम एएफएसपी को रिवोक करते हैं, या डिस्टर्ब्ड एरियाज की नोटिफिकेशन को यहां अगर हम विड्रॉ करते हैं, तो इसका कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, और दोबारा हमें यहां पर एएफएसपी लगाने की या इन इलाकों को डिस्टर्ब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन इलाकों से एएफएसपी हटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हो सकता है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव से पहले यह भी एक अनाउंसमेंट जो है केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर से हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह भी अचंबा होगा, क्योंकि जो चीजें आप
और खास तौर पर जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जम्मू कश्मीर की रही है, या जो राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में हैं, जो चीजें वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते केंद्र सरकार से, अगर वो सब चीजें केंद्र सरकार करती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी तोहफा होगा और राजनीतिक तौर पर भी उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में हो सकता है। ऑलरेडी आप जानते हैं पहाड़ी कबीला के लोग जो 30-40 साल से अपना एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें एसटी स्टेटस देने की बात आई तो उसका बिल अब पार्लियामेंट में आ चुका है और जम्मू कश्मीर से ऑफिसर्स को भी बुला लिया गया है। उनको यह कहा गया है कि किसी भी समय बिल आ सकता है और बिल पास भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह कि बहुत सारी वो डिमांड्स या बहुत सारे वो कानून जो कांग्रेस के कार्यकाल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर नहीं आए, वो सारे कानून उस कार्यकाल में आए जिस कार्यकाल में सबको ही लग रहा था कि शायद इन कानूनों को यहां एक्सटेंड ही नहीं किया जाएगा। बड़ा सोच समझकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं किया गया था। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बड़ी वजूहात हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं किया गया। उसके बाद सिर्फ फॉरेस्ट राइट SC ST एट्रोसिटीज एक्ट वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हुआ। उसके अलावा OBC का कोटा जम्मू कश्मीर में आ गया। उसके अलावा अन्य कई और परिवर्तन, जैसे वाल्मीकि समाज के लोगों को SC स्टेटस मिलने जा रहा है, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में उनको मिलने जा रही है। उसके अलावा अभी हालांकि उस डिमांड को लेकर, उस मांग को लेकर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापित हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं जी एक सीट जो आपने हमें दी है हमें कबूल नहीं है, कम से कम 3 से 4 हो तो भी हम कबूल करें, लेकिन एक से बात बनेगी नहीं। लेकिन वो एक सीट भी, एक नॉमिनेशन के लिए एक सीट भी रिजर्व करना, वो भी इसी कार्यकाल में हुआ और 2 सीटें कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए रिजर्व की गई, वो भी इसी कालखंड में, इसी कार्यकाल में हुआ है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि कुछ वो मांगे और कुछ वो डिमांड्स, जैसे उसके अलावा एक डिमांड लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चलती आ रही थी, वो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों की थी। वो ये कह रहे थे भाई या तो हमको जम्मू कश्मीर का आप नागरिक मानिए या आप हमको बोल दीजिए कि हम कहां जाएं। तो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को भी नागरिकता के अधिकार मिले और वो जो ड्यूअल सिटीजनशिप थी वो खत्म हुई। अब वो भारत के नागरिक हैं और अब उन्हें जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल भी माना जा रहा है। तो ये सारा परिवर्तन जो हुआ है, ये सारी तब्दीलियां जो हुई हैं, ये अनएक्सपेक्टेड थी, हुई। अब देखना सिर्फ ये होगा कि जो AFSPA को लेकर अब ये दोबारा आहट होनी शुरू हो गई है कि 4 जिलों से AFSPA हटाया जाएगा, ये किस हद तक सही है और कब तक ऐसा होता है। क्योंकि ये खबर, जैसे मैंने आपको कहा, लगभग 12वीं-14वीं बार में कर रहा हूं। अब देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर से के 4 जिलों से AFSPA वाकई रिवोक करती है।